अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का दिन मेरा बहुत बिजी दिन है। सोचा मैं इस पे एक व्लॉग बनाती हूँ। हम पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान जाने से पहले मुझे घर की बिल्कुल डीप क्लीनिंग करनी है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा जो हैं वो मुझे घर से ख़त्म करनी है, निकालनी है, फेंकनी है जो फेंकने वाली हैं, और घर में जो फ्रिज और जितनी भी ये चीज़ें होती हैं उनको भी क्लीन अप करना है। सो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे आप के साथ एक व्लॉग भी बनाते हैं और अपनी रूटीन शेयर करते हैं। हम पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान जाने से पहले कि ये जो ऑलमोस्ट पूरा एक वीक है मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरा। और सबसे पहले मैंने अपना जो काम क्लीनिंग का काम है वो किचन से ही स्टार्ट किया। और किचन में सबसे पहले स्टोव ही होता है या फ्रिज जो मोस्टली पहले लोग साफ़ करते हैं। स्टोव में वैसे तो फॉयल लगा के रखती हूँ, लेकिन अभी मैंने फॉयल रिमूव कर दी थी और स्टोव फिर भी थोड़ा बहुत गंदा था, उसको मैंने ऑलरेडी पानी और जो डिश क्लीनर जो था वो ऑलरेडी स्टोव पे डाल दिया था ताकि जो भी डर्ट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैंने उसको ज़रा उसको क्लीन किया और उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से उस पर फॉयल लगा दी। जो ग्रीसी दाग होते हैं वो बस अच्छे से रिमूव नहीं होते, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ॉयल लगा के रखूँ। उससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है स्टोव की और क्लीनिंग थोड़ी आसान हो जाती है। फॉयल पेपर से ये है कि ऑलमोस्ट 15 डेज़ तक तो स्टोव आपका साफ़ ही रहता है। थोड़ा बहुत क्लीन करना पड़ता है लेकिन उतनी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। फिर ये है कि आप फॉयल पूरी उतार लो और वो फेंक दो और नहीं लगा लो। उस वक्त स्टोव को थोड़ा अच्छा डिटेल में साफ़ करना पड़ता है, वरना इतना गंदा नहीं होता और स्टोव की बचत हो जाती है, काफ़ी ख़राब नहीं होता स्टोव। मेरा स्टोव काफ़ी साल पुराना है लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में है, सिर्फ इस फॉयल पेपर को यूज़ करने की वजह से। फिर बस स्टोव को क्लीन करने के बाद मैंने अपने घर में जितनी भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स थे उसको साफ़ किया, स्पेशली किचन के। और क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाना था और मैं चाह रही थी कि जाने से पहले पहले मैं सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लूँ ताकि वापस आऊँ तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आए। और घर साफ़ सुथरा जब आप कहीं जा रहे हो और जब वापस आओ अपना घर बिल्कुल साफ़ साफ़ देखो तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। सो मैं अब सारी जितनी भी मशीनरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स से उसको साफ़ कर रही थी। वैसे तो मैं नॉर्मली भी अपने घर में चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ, स्पेशली किचन में। उससे चीज़ें साफ़ रहती हैं और काम करने में भी मज़ा आता है और चीज़ें पुरानी नहीं लगती, नई नहीं लगती हैं काफ़ी सालों बाद तक भी। सो बस लेकिन आज मुझे सारा कुछ एक ही दिन में क्लीन करना था और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मेरा, ऑलमोस्ट पूरा दिन किचन में लग गया। और बच्चे होते हैं साथ, सो बच्चों का भी खाना और ये सब चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। सो मैं बार बार छोटे स्मॉल ब्रेक्स ले रही थी, थोड़ी थोड़ी देर काम करती थी, फिर किसी ना किसी काम से मुझे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ उन्हें खाना वगैरह देना या कोई और काम करना पड़ जाता था, या फिर मैं थोड़ा सा थक जाती थी तो थोड़ी देर काम को स्टॉप कर देती थी। खैर मैं अब अपनी चीज़ें ऑलमोस्ट जो ये जितनी भी मशीन्स वगैरह थी ये मैंने साफ़ कर ली थी। साफ़ ही थी, ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छे डिटेल से उन्हें ज़रा साफ़ किया स्प्रे वगैरह करके। वैसे तो जब पाकिस्तान जाते हैं अच्छा तो बहुत लगता है और अपनी फैमिली के साथ मिलके, और अगर ईद पे या किसी ऐसे मौके पे जा रहे हो, कोई शादी या कोई इवेंट हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप सबसे मिलते हो। लेकिन जाने से पहले और वापस आके जितना ज़्यादा आपको घर में काम करना पड़ता है ना चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और दोबारा से पहले वाइंड अप करो सारा घर, फिर दोबारा पैकिंग करो और फिर दोबारा से सारा कुछ डिटेल में वाइंड अप जो आपने किया होता है, स्पेशली जो पैकिंग वगैरह होती है उसको दोबारा अनपैक करो, अपनी जगहों पे रखो, ये बहुत टायरिंग काम होता है। खैर मैंने क्लीनिंग अब फ्रिज की स्टार्ट कर दी थी। फ्रिज मेरा थोड़ा गंदा हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया था फ्रिज को मैं ठीक से नहीं साफ़ कर सकी। सो फ्रिज पे मुझे ज़्यादा टाइम लगा, सामान भी काफ़ी होता है। वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अब जो ख़त्म हो रही हैं मज़ीद ना लेके आऊँ, क्योंकि हमें पता था पाकिस्तान जाना है। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़त्म नहीं हो सकती। फ्रिज को हम ऑफ़ करके तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसको ट्रैवल मोड पे कर देंगे तो उसमें यह है कि फ्रिज खुलता नहीं है तो ख़राब नहीं होती जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें पड़ी हुई। फ्रिज में जितने भी ये कंटेनर्स और बॉक्सेस वगैरह जितने भी थे उन सबको मैं वॉश करी थी। वैसे उस तरह तो बहुत गंदे नहीं थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा होता है कि ज़रा अच्छे से क्लीन हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वो थे गंदे। कुछ जगहों पे ज़रा चीज़ें एक दो गिरी हुई थी और वो थोड़ा सा चिपक गई थी, तो बस फिर सारा कुछ निकाल के वॉश किया। मोस्टली वैसे मैं फ़्रिज को नहीं भी चीज़ें निकालूँ तो मैं कोई भी स्पॉन्ज वगैरह लेकर उसको बस चीज़ें थोड़ी सी पीछे करती हूँ और सारा कुछ वो साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन दिस टाइम मैंने सब कुछ रिमूव करके बड़े अच्छे से उसको साफ़ किया। फ्रिज के जो अंदर थे वो जितनी भी शेल्फ्स थी वो मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी।
वॉश करने के बाद जितनी भी फ्रिज के जितने भी शेल्फ्स वगैरह होती हैं, अगर इनको किसी ड्राई कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लिया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उनको ड्राई करने में, लेकिन उससे ये होता है कि जो वाटर मार्क्स बन जाते हैं ना, अगर आप फ्रिज की या किसी भी चीज़ को छोड़ दो कि खुद ड्राई हो जाएगी विद टाइम, उससे ये होता है कि एक वाटर मार्क्स आ जाते हैं, तो वो अच्छी खासी साफ़ सुथरी चीज़ को भी ना थोड़ा सा गंदा सा दिखाते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी देर सब चीज़ों को ड्राई होने के लिए नहीं छोड़ा कि ख़ुद से ड्राई हो जाए, मैंने जल्दी से एक कॉटन का कपड़ा लेकर उनको ड्राई कर लिया था, ताकि एक तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, दूसरा वो अच्छे से ड्राई होकर तो कोई वाटर मार्क नहीं होएगा, तो ज़्यादा क्लीन और शाइनी लगेंगे। फ्रिज के हवाले से मुझे एक टिप देनी थी। फ्रिज में जितने भी शेल्फ्स होते हैं, अगर उनको डिवाइड कर ले तो काम बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मैंने अपना फ्रिज में सबसे ऊपर वाले शेल्फ को चीज़ और बटर्स और इस तरह की चीज़ों के लिए, स्प्रेड्स वगैरह के लिए रखा हुआ है, या एक शेल्फ पे मैं खाली फ्रूट्स से रिलेटेड चीज़ें रखती हूँ, या किसी शेल्फ पे मैं अपने बच्चों का स्कूल के लंच के हवाले से जो चीज़ें होती हैं वो रखती हूँ। तो इस तरह ये है कि काम करना भी आसान हो जाता है और चीज़ें प्रॉपर्ली अपनी जगह पे हों, तो मैस मचता भी नहीं। किचन की शेल्फ़ को भी मैं आप क्लीन कर रही थी। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी और मैं नहीं लेके आई थी। मोस्टली तो चीज़ें बच्चों से ही रिलेटेड होती हैं, उनके लंच या बच्चों के खाने पीने वाली चीज़ें मेरे स्पेशली इस वाले कबर्ड में। सो अभी हमें जाना था पाकिस्तान, तो मैं जो ख़त्म हो रहा था बस उसको ऐसे ही छोड़ी थी कि चलो कोई बात नहीं, बस जो है उसी से गुजारा करो और चीज़ें जो रह गई हैं उनको ही बस ऑर्गेनाइज़ करो। तो बस मैं अभी जो भी चीज़ें थी घर में मौजूद उन्हीं को सेट कर रही थी, ताकि ज़रा अच्छे से नीटली पड़ी हों। तो चीज़ें एक बार साफ़ करके आप जाओ ना, तो किसी तरह के कोई कॉकरोचेज़ इस तरह की चीज़ें इस कंट्री में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो वो भी नहीं होते, क्योंकि घर काफ़ी लंबे टाइम के लिए बंद रहेगा और कोई क्लीनिंग नहीं है और कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, कोई कॉकरोच या इस तरह के जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ये आने का होता है ख़तरा यहाँ पे यूएई में स्पेशली। किचन में भी वैसे काफ़ी कबर्ड्स होते हैं, अगर उनको हम डिवाइड कर लें कि ये हमारे स्पाइसेस या रोज़मर्रा के मसालों का खाना है और ये हमारे बच्चों के लंच वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी चीज़ें इतनी मैसअप नहीं होती। वो चीज़ों को अगर सेपरेट तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो आपके लिए भी, ख़ुद भी बंदे के लिए आसानी होती है, क्लीन करना भी आसान होता है। सब चीज़ें तो ज़्यादा गंदी नहीं होती, स्पेशली स्पाइसेस वाले खाने में भी इवन सारी बॉटल्स गंदी बहुत नहीं होती। ऑन एंड ऑफ उन्हें थोड़ा बहुत साफ़ करते रहें, लेकिन जो होती है चिली और टर्मरिक वगैरह या ऑयल की बॉटल्स होगी, ये ज़्यादा गंदी होती हैं। इनको बंदा हर 2-3 दिन बाद थोड़ा सा साफ़ कर ले तो किचन गंदा होता ही नहीं है। मोस्टली मेरा किचन इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा था कि अब मैं अगर कर ही नहीं हूँ डीप क्लीनिंग, तो चलो जो चीज़ें नहीं भी गंदी उनको भी ज़रा साफ़ कर लूँ। थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, एक बार चीज़ें सेट हो जाएँ तो काम करने में भी मज़ा आता है। और अब मैं जा रही थी तो मुझे था कि चलो मैं कर ही रही हूँ तो अच्छे से करूँ, और वापस आऊँगी तो फिर ख़ुद ही को अच्छा लगेगा कि सब कुछ सेट ऑर्गेनाइज़ हुआ पड़ा है। और बस अब बाहर से उनकी कबर्ड्स को अच्छे से साफ़ करी थी, वो भी थोड़ी ग्रीसी हो जाती हैं। आजकल तो वैसे भी काम करना इतना आसान है, इतनी तरह के स्प्रेज होते हैं ग्रीस से रिलेटेड या ऑयल के स्टेन से रिलेटेड, कि उनको अच्छे से स्प्रे करके थोड़ा सा ज़रा दबा के स्पंज करो तो आराम से सब कुछ क्लीन हो जाता है। खैर मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया था। अब मुझे अपने घर में जितने भी बेड कवर्स और डुए कवर्स थे वो भी चेंज करने थे, क्योंकि जाने से पहले मुझे अपनी तमाम लॉन्ड्री भी ख़त्म करके जानी थी। बच्चों के जो कपड़े छोटे थे या मुझे लग रहा था कि जो भी चीज़ों को डिस्कार्ड करना है वो मुझे अलग करनी थी। बाकी बेडशीट कवर्स, वैसे तो मुझे पाकिस्तान जाना था, मैं नाप भी चेंज करती तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी चाह रही थी कि अच्छे साफ़ सुथरे बेड कवर्स वगैरह डाल के जाऊँ, ताकि वापस आऊँ तो इतना ज़्यादा गंदा ना हो। विंडोज़ वगैरह तो बंद ही रहती हैं तो इतनी डस्ट तो आएगी नहीं। सो अब मैं वो सारा कुछ कर रही थी ताकि बेड कवर्स वगैरह सब, टॉवल्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो भी वॉश हो जाए मेरे जाने से पहले, फिर ड्राई भी प्रॉपर्ली हो जाए, उन्हें मुझे वापस सेट भी करना। आज का पूरा दिन मेरा इंतहाई बिजी गुजर गया। पूरा दिन में कुछ ना कुछ थोड़े टाइम के बाद करती रही। बेड कवर्स वगैरह चेंज किए, लॉन्ड्री साथ साथ चल रही थी, साथ साथ जो कपड़े ड्राई हो रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। कपड़े तो बस ऐसे हैं कि आप धोते जाओ और संभालते जाओ फिर भी ख़त्म नहीं होते। खैर फिर मैंने सोचा कि मैं इस तमाम बॉक्सेस को एक ही जगह पे रखती हूँ, और जो कपड़े निकालने वाले हैं स्पेशली मेरे छोटे बेटे के, वो अब बड़ा हो रहा है तो वो उसके तो कपड़े ऑलमोस्ट सारे ही रखने वाले तो नहीं होते, सीज़न भी चेंज हो गया है, तो बस जो फेंकने वाले थे वो अलग कर रही थी। जो पाकिस्तान लेके जाने हैं वो मोस्टली मैं बैग्स वगैरह में ऑलरेडी ही डाल चुकी थी, और बस सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी और बस तेज़ काम भी चल रहा था। किचन के काम की वीडियो मैंने तमाम एक ही
टाइम पे इकट्ठी डाली है, लेकिन ये काम मैंने एक ही दफ़ा में नहीं सारा किया। मैं कभी अंदर चली जाती थी, थोड़ी देर बैठ जाती थी, कभी कोई और काम कर लेती थी, फिर किचन में आती, दोबारा ग्लव्स पहनती थी, बस इसी तरह सारा काम चलता रहा। और फाइनली शुक्र है मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सभी कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैंने सॉर्टेड कर लिया सब चीज़ों। वैसे तो मोस्टली मैं कपड़े प्रेस करके ही रखती हूँ, बेशक बिल्कुल लाइट सा प्रेस करूँ, लेकिन उस तरह प्रेस करने से ये होता है कि यूज़ करने में बड़ी आसानी होती है बच्चों को, मुझे। और ये बॉक्सेस भी बड़े ज़बरदस्त हैं, कबर्ड को बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं। आइकिया से मैंने लिए थे और अभी तो कुछ प्रेस नहीं करना था, सब कुछ तो साथ ही लेके जा रही थी। बाकी जो चीज़ें थी वो मैं बॉक्सेस में रख रही। मेरा आज का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। वैसे तो अभी काफ़ी काम बाकी है, लेकिन फिर भी काम तो रोज़ ही चलते रहते हैं। अभी मुझे पैकिंग भी अपनी फ़ाइनल करनी है और इंशाल्लाह बाकी के व्लॉग पाकिस्तान जाके बनाएंगे। और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। बहुत जल्द अपना कोई न्यू व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।